जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांव से यही बोलते हैं क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है। तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? ये फंस गया। अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। आप शास्त्रों के ठेकेदार थोड़ी हैं भाई, ठेकेदार नहीं है, सेवक हैं। आपने कहा ना कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, तो आप ही की भाषा पे और आप ही के शब्दों के चयन पे बवाल क्यों होता है? फिर इतने सेवक, इतने संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी के बयान को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन उनका पूरा बयान विस्तार से आया तो लोगों ने उस बयान का भी खंडन किया कि नहीं, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा क्यों है कि आप ही के बयान को लेकर लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है, राजनीतिक नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है, महिलाओं में बहुत। कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली, कुछ मुंह मारने वाली टेस्ट ड्राइव वाली। तो गलत तो कहा ना? क्या टेस्ट ड्राइव? हमने नहीं कहा टेस्ट ड्राइव का इस्तेमाल तो गलत था ना? टेस्ट ड्राइव में चलना सही है, गलत है? अच्छा ये बताइए अनिरुद्धाचार्य जी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक संत को, एक आचार्य को इस तरह के बयान देने पर आप अपना लोगों के साथ प्रभु का नाम लीजिए, उन्हें उसका ज्ञात कराइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर इस तरह की प्रभु का नाम लेते रहें, जंगल में जाके तपस्या करें, पर जो लिव इन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चे को ना लड़की लेने को तैयार है, ना अपना माँ का नाम देने को तैयार है, ना बाप अपना नाम देने को तैयार है। वो बच्चा पैदा होते अनाथ हो गया कि नहीं? क्या समाज में इन कुरीतियों के लिए यदि संत नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? संतों का काम ही था कुरीतियों को नष्ट करना। लेकिन एक धड़ा तो ये कह रहा है कि आप सनातन के आड़ में महिलाओं को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, ये फंस गया। महिलाएं और पुरुष दोनों को बोला गया। अब न्यूज ने उसे आधी अधूरी महिलाओं वाला चलाया, पुरुषों वालों काट दिया। इसमें न्यूज वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं। नहीं तो फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने महिलाओं के लिए कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए? कौन सी बात? कोट करिए। मुंह मार कर आई हैं। जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांवों से यही बोलते हैं क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है। तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। सब कुछ संतों को बात करने का अधिकार है। हमारे वेद पुराण में पूरी दुनिया की बात है, पूरे देश की बात है। तो फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्यों, आपको क्या लगता है संत लोग जंगल चले जाएं? नहीं। मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या एक संत, जैसे आपने अभी इस बात की व्याख्या की, क्या आप और चीजों की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते? क्यों आपको कहना है किसी को? क्यों आपको ये कहना है कि मुंह मार कर आई है? क्यों आपको इस तरह की बातें करनी है कि लोगों की भावनाएं? अच्छा ये बताइए, आज के दौर के लोग, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि सब एक सा नहीं सोचते, आप ही ने मुझे बताया, ठीक है, सबके प्रति सबकी भावना एक सी नहीं होती। तो क्या जरूरी है कि आपके इस बयान को सब वैसे ही ले जैसे आप ही कह रहे हैं कि मेरे तो ये इंटेंशन ही नहीं थे? तो वो क्यों लेंगे इस तरह से? अच्छा मुझे आप बात तो सही है, पूजा करता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए लिखा गया है कि अगर ऐसा संबंध जो आपके लिए प्रिय ना हो, ऐसा वो वर या ऐसी वो वधू जिससे आप नहीं चाहते हैं अपना संबंध बनाना या आप नहीं चाहते हैं अपना जीवन बिताना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती किसी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का अवसर हुआ ना कि अगर आपको लगता है कि आपको लगा कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब आप साथ में आए और आपने रहकर देखा तो आपको लगा आप नहीं रह सकते, तो आपने कहा ठीक है भाई आप शादी करें, आप तलाक लें। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें और आपको लगता है कि हमारी नहीं निभेगी तो हम अलग हो जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम वही तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस पे डिबेट करें, इस पे डिस्कशन करें, ऐसे संस्कार दें कि भाई रिश्ते टूटे ही ना किसी के। क्यों ना हम इस मुहिम को स्टार्ट करें कि रिश्ते टूटे नहीं, इतने पक्के रिश्ते हों कि टूटे ही ना, संभावना ही ना हो। क्यों ना हम इस पर मंथन करें। हम क्यों इस पर मंथन करें कि लिव इन को आप सही कहिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि जो लिव इन में रह रही है लड़की, आपने उसे कि उसकी हमने नहीं, शास्त्रों ने। अब शास्त्रों का नाम लेके किसी भी शब्द, ऐसे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख उसमें है जो आप कह रहे हैं, मैंने आपकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन उसका जो कन्वे है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो किन शब्दों में किया जाना है, ये तो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है ना। क्योंकि समाज में तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, आपके साथ लोग लगे हुए हैं। तो जब जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा फिर तीसरा, जिसे
फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इसी एक पहलू से, चलिए मैं आपकी बात, आप ही की बात को लेकर कहती हूँ, आपने पुरुष और महिला के पूरे चरित्र का एकदम से पूरी व्याख्या कर दी। क्या एक व्यक्ति अगर कोई तलाक ले रहा है, फिर चाहे वो पुरुष भी हो, हाँ। तो ये जरूरी है कि वो चरित्रहीन होगा इसलिए तलाक ले रहा है? क्या बढ़िया था गुरु। हमारी मौसी का विवाह हुआ लगभग 14 साल में, 13-14 साल में, और जल्दी बल्कि। और उनके पहले क्या होता था, विवाह होता था और विवाह के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो होता था विदाई। तब तक विवाह के बाद लड़की मायके में रहती थी अपने माँ बाप के पास, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा ब्याह हो गया। हमारी मौसा जी की होगी मृत्यु, विवाह के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई। हमारी मौसी उस समय छोटी थी, मतलब अपने पति को टच भी नहीं किया, जाना ही नहीं कि पति क्या, और उनकी विधवा होकर आज उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। अभी बता था भाई, लेकिन वो बात नहीं है, बात ये है कि उन्होंने अगर पूरी जिंदगी बिता दी, ऐसे बिता दी जिन्होंने शायद अपने पति से कभी खुलकर बात भी नहीं की होगी। पहले की महिलाएं तो आपने भी अपनी दादी को देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कितने लाज शर्म में रहा करती थी, घर परिवार बहुत बड़ा होता था। लेकिन अगर एक वही महिला, मतलब आपने अपनी मौसी का उदाहरण दिया ना, लेकिन मैं कहती हूँ वही महिला, अगर कोई समाज भी और वो महिला इच्छा जाहिर करे कि नहीं मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी अधिकार है उसी तरह से सुखी रहने का, तो क्या वो गलत मानेंगे आप? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अब इसे बाद में थोप दिया, नहीं आपके तो हाथ पांव बांध के हम चिता पे डालेंगे और आपका मुंह भी बंद कर देंगे, ये तो गलत था ना। और विधवा पुनर्विवाह, मैंने बोला तो कि शास्त्र इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज ने बैठ के निर्णय लिया कि कर लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी है। तो लिव इन पे अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं और उनका आसपास का समाज इजाजत दे रहा है, यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, उसी जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? हाँ, शास्त्र ने। खत्म।